आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। ठीक लगा। आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको संगठन ने जोड़ने के लिए रखा है, ना कि तोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव आने वाले अप्रैल में होने वाले हैं। उसी घटनाक्रम में दिल्ली के अंदर बहुत सारी उठापटक हो रही है, जहां पर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शीर्ष पर मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं हाल फिलहाल में दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और ऐसा कि माना जा रहा है कि आने वाले निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन होने वाली हैं, और वो भी ऐसे में जब यहाँ के कुछ मौजूदा निगम पार्षद पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच में आज हम आपको लेके चलते हैं मुखर्जी नगर वार्ड की निगम पार्षद पूजा मदान जी के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया है कि उनको निष्कासित किया गया, लेकिन इनसे बात करने में हमें पता चला कि पूजा मदान ने किन्हीं परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। क्या एक किसी शायर ने कहा है कि कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या कारण रहा, क्या वजहें थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, वजह तो कुछ ऐसी रही होंगी, आपने सही कहा, कुछ मजबूरियां रही होंगी, वाकई में रही हैं। देखिए, जब से मैं बनी 4.5 साल हो गए और अभी मेरी शायद आपसे बात भी हुई कि मेरा काम भी बहुत अच्छा था वार्ड के लिए, पर दिक्कत मुझे मेरे जिलाध्यक्ष से आ रही थी। जिस दिन से मैं बनी, जिस दिन से मैंने अपने फॉर्म सबमिट किए, उस दिन से ही कोई ना कोई बात पर रोज़ आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा था। कोशिश करते थे छोड़ दो, आगे भी हम बढ़ रहे थे, मगर एक लिमिट अब क्रॉस कर गई थी कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। जो प्रोग्राम मैं करती थी वो ये होता था कि ये आपका नहीं है। पी पर भी इशू उठता था कि मैं जिलाध्यक्ष बना ही इसीलिए हूँ कि मैं तुम्हारा वजूद ख़त्म कर दूँगा। अरे, आप पंजाबियों का वजूद ख़त्म कर दोगे? बड़ा अजीब लगा। आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको संगठन ने जोड़ने के लिए रखा है, ना कि तोड़ने के लिए। इस बार प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि कभी जिसके खून में बीजेपी हो, आज उसे छोड़ने में मजबूर हुआ। तो आप मेरी पीड़ा सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना तकलीफ दे होगा इस सब चीज़। जैसे अभी बताया था कि आपके हस्बैंड 10 साल की उम्र से लगभग 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपके साथ इतना बड़ा मतलब वाक़या हुआ? देखिए, मेरे को 19 तारीख को 1:26 मुझे कोई लेटर इशू नहीं हुआ। मुझे किसी ग्रुप से मेरे ही अपने किसी रिलेटिव का फ़ोन आया कि पूजा ये लेटर ऐसे तेरा डाला गया है। तो मैं एक बात छोटी सी पूछना चाहूँगी और एक प्रूफ भी दिखाना चाहूँगी कि मैं आज निलंबित हुई, समझ आया कि आपको पता चल गया कि मैं पार्टी छोड़ने जा रही हूँ। मुझ पर आरोप लगे कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो मैं ये आज मीडिया में ये भी दिखाना चाहूँगी कि ऐसा ये क्या था मुझ में कि 3 दिन पहले ये बड़े बड़े नेता, उनके नाम हैं जिन्हें मैंने आपको दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, ये मैं भी आपको और भी दिखाती हूँ। ये रंजन तिवारी, मनोज भैया, ये सब क्यों मुझे फ़ोन कर रहे थे? मुझे, अगर मैं भ्रष्ट थी तो ये सब किस लिए? अगर मैं भ्रष्ट थी तो अब 3 दिन पहले मुझे नोटिफिकेट करके कर देते। असल में उन्हें 3 दिन पहले पता चल चुका था कि मैं पार्टी चेंज कर रही हूँ। और ये सब जो बड़े बड़े नेताओं के मैंने नाम दिखाए, ये लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मैं मना नहीं करी। उन्होंने मुझे बड़ी कोशिश की रोकने की, पर मैं रुकना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये लड़ाई इस बार मेरी खुद की सेल्फ़ की थी, जहाँ कभी सुनवाई नहीं हुई। मैंने बहुत बार जाके बोला कि मैं परेशान हूँ, प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, मगर कुछ सुनवाई नहीं। पूजा बना के रखो। बनाऊँ तो मैं उससे ना जो सामने वाला बनने को तैयार हो। मैं बार बार मेरा नेचर भी है कि मैं अपनी सफाई बार बार नहीं दे सकती। मैंने एक बार बहुत टाइम पहले मनोज जी को बोला था, भैया मुझे आपसे बात करनी है। तो भैया ने बोला क्या बात करनी है? मैं कहा भैया किसी ने मुझे 10 मिनट दे देना। 1-2 बार बोला, फिर एक दिन मनोज तिवारी जी।
तो मैं उनको मनोज भैया बोलती हूँ, बड़े हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे मैंने जब जाने लगी उनको, भैया आपको मैंने 10 मिनट बोले थे, 10 मिनट नहीं 2-3 मिनट दे दो एक्स्ट्रा, मतलब काम से रिलेटेड के अलावा। कि मुझे साइड पे लेके गए, बोले पूजा क्या बात है। मैंने कहा भैया कभी भी कुछ हो तो आप मेरे से पहले पूछना, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों के बारे में पता था कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको कभी मेरी से कुछ भी लगे, आप आधी रात को बोलोगे, मैं आधी रात को आपके पास आऊँगी, पर कभी मतलब मेरा दर्द समझा नहीं किसी ने। पूजा जी, कोई भी हालात होते हैं वो ओवरनाइट नहीं पैदा होते हैं, उस पर टाइम लगता है, टेक्स टाइम। इस जो भी आपकी परिस्थितियाँ रही होंगी, ये भी सिचुएशंस एकदम से नहीं पैदा हुई होंगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे आई होंगी। तो आपने कब कहना शुरू किया? आपने पार्टी के आला कमान से बात हुई, उनको अपने दर्द के बारे में बताया? हाँ जी, ये पहले शुरू में हुआ तो हम नए नए थे, हमें भी कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसा हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा टाइम हमें भी लगा, 1.5 साल हो गया। फिर हम जब, क्योंकि कहते हैं ना जब आप किसी ज़मीन पे उतरते हैं जो राजनीतिक ज़मीन होती है, जब तो आपको सब चीज़ें सोच समझ सब दिखाई देती हैं, सीख मिलती है कुछ। तो 1.5 साल के अंदर तब तक पहले हमने शुरू में अवॉइड किया कि नहीं शायद हमसे गलती हुई। 1.5 साल बाद देखा कि हमारी गलती नहीं है, हमें रोज़ इशू बना के उसको खड़ा कर दिया जाता है। जिलाध्यक्ष काला कोट पहन लेता है और हर बात पे ये। तो फिर जब मैं कसूरवार हूँ, मेरा कोई प्रोग्राम होता है उसमें बोला जाता है, मंडल अध्यक्ष फ़ोन करते हैं कि तुम इस प्रोग्राम में नहीं जाओगे, ये संगठन विरोधी प्रोग्राम है। अगर मैं संगठन विरोधी प्रोग्राम है मेरा, तो मैं फिर इसका मतलब निर्दलीय लड़ी हूँ। जब संगठन ही फ़ोन करके जनता को बोल रहा है, मैं कहती मैं काम ना भी करूँ तो भी संगठन का फ़र्ज़ बनता है कि उसको बोलना नहीं पूजा जी बहुत काम कर रही हैं। जब मेरा संगठन ही 4.5 साल से मेरे लिए बोल रहा है पूजा कोई काम नहीं करती, पूजा कोई काम नहीं करती, पूजा को फ़ोन कर लोगों को बोल जाता है पूजा के प्रोग्राम में, मैदान के प्रोग्राम में नहीं जाना। तो मुझे भी तो ये मेरा दर्द सोचिए कितनी पीड़ा मेरे अंदर आती होगी। पूजा जी, एक चीज़ और, जैसे कि अभी आपने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, तो निगम चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोबारा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए भाई साहब, मैं जब चुनाव लड़ी थी, जैसे अभी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बचपन से 10 साल की उम्र से बीजेपी को बिलोंग करते हैं, तब मेरे हस्बैंड का एक था। और आज भी मैं बताऊं, जब मैं मेरी नई शादी हुई थी तो हम लोग बाहर कहीं घूमने नहीं गए थे, क्योंकि फैब में इलेक्शन थे। तो मैंने संजय से पूछा, संजय सब लोग जाते हैं हम क्यों नहीं जा रहे? कहते पूछा, तब मुझे जहाँ तक हल्का सा याद है 6 फरवरी का शायद इलेक्शन था, या 3 या 6 का, मेरी मेमोरी थोड़ी सी लॉस में, फरवरी याद है मुझे कि फैब में इलेक्शन था। मुझे इलेक्शन हो जाए हम पक्का चलेंगे। इलेक्शन की डेट के 2 दिन बाद की हमारी टिकट्स बुक्स थी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते पूछा बस शौक है। उस टाइम मुझे नहीं था इतना राजनीति में इंटरेस्ट, ऐसा जुनून। तो ये जुनून जिसमें है, आप सोचिए ना, उसके लिए ये सब चीज़ें कितनी टफ रही होंगी इन सबको करने में। हाँ, आप बोल रहे हैं कि मैंने आम पार्टी का दामन थामा, वो मैंने इसलिए थामा क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में खुद रहती हूँ। मैं कोई बाहर का नेता नहीं हूँ, आज आई कल नहीं आई, मेरे को सुनने को। मैं तो जिस गली से गुजरती हूँ वहाँ से पकड़ लेते हैं, पूजा तू तो ये बोल रही थी, क्योंकि मैं उनके लिए पूजा मैदान नहीं, पूजा हूँ जो उनके साथ रोज़ मिलती जुलती हूँ। तो मुझे एक ऐसा एमएलए मिला जो मेरी बात सुन रहा था, मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा था, उसने मेरे साथ कुछ कोऑपरेशन भी किए। तो मुझे काम करने के लिए आई थी मैं, कुछ राजनीति वैसे वाली राजनीति करने तो ना आई थी कि मैंने बड़े नेता हूँ या मैं कुछ, ठीक है, मैं काम करने आई थी। और मैं सबसे बड़ी इस खुद घर की, तो मेरे को वो काम करने को नहीं मिला, तो मुझे उनका साथ मिला। तो इसलिए मैंने पार्टी चेंज की कि मैं जो पहले भी आई थी तब भी काम करने आई थी। और मेरे कोई किसी से कोई ऐसा कोई नहीं है कि ठीक है, लोगों की ज़बानों को मैं नहीं रोक सकती, सबको फ्रीडम है। सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये भी रहा कि मेरे नेहरू विहार की रोड आप लोगों ने भी देखी होगी, वो खाली सिर्फ मुखर्जी नगर को नहीं करती, वो मॉल टाउन के लोग, आदर्श नगर के लोग भी उसको क्रॉस करते हैं। तो सड़क की हालत इतनी बुरी थी कि हम 4.5 सालों में कई बार खुद खड़े हो गए। मैं तो कहूँगी कि हमारे जो निगम में जब हमने इसको रिपेयर कराया तो हमारे पास इतना फ़ंड नहीं था, क्योंकि सड़क का बजट बहुत ज़्यादा था, एमसीडी के पास छोटा सा एक अमाउंट आता था। तो हमने उसको रिपेयर कराया, तो हमारे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उस पर खड़े होकर उसको दिन रात, खुद संजय जी रात को 12-1 बजे तक खुद खड़े होकर उसको ठीक कराया। मगर उसकी कंडीशन ये थी कि उसको नया बनना था। तो उस इशू पर भी हमें था कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था, कॉपरेशन नहीं मिला। हाँ, ना जिला स्तर पर ना ऊपरी स्तर पर कहीं ने किसी ने, मतलब आपको नॉन कॉपरेशन ही रहा। हाँ जी, अगर सुना होता तो शायद आज ये नौबत ना आती।
पूरे मुद्दे पर जो चर्चा हुई है उस पर एक बात निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जो पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है वो अपने निगम पार्षद और ख़ास तौर से महिला निगम पार्षदों की बात क्यों नहीं सुनती। आखिर क्यों महिला निगम पार्षदों को पार्टी छोड़ के जाना पड़ रहा है, दूसरी पार्टी में जाना पड़ रहा है, जबकि चुनाव, निगम का चुनाव आने वाला है। कहीं ना कहीं जो आज पूजा मदान ने किया है, ये दर्द और भी महिला पार्षदों में होगा, लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है इन पार्षदों के ऊपर, कुछ अपना बात कह देते हैं या अपना दर्द बयां कर देते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनके अंदर भी कुंठा जागृत होगी। अगर समय रहते, अभी भी वक्त है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए नेता हैं अगर इस बात को नहीं समझते, आने वाले निगम चुनावों में उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।